हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए उम्र सीमा में जो मापदंड है उसमें 4 वर्ष 7 महीने की छूट दी गई है, जिस पर मैं आज आप लोगों से चर्चा करूंगी। मेरे द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा के संदर्भ में अपने यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियोस पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जल्द ही मैं झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिसमें इस प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने की योग्यता, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस और प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी पुस्तकें तथा प्रारंभिक परीक्षा की सफलता प्राप्त करने की महत्वपूर्ण सुझाव मेरे द्वारा दिया जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कई वीडियोस मेरे द्वारा मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड किया जा चुका है तथा शेष महत्वपूर्ण विषयों पर मैं झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व वीडियो अपलोड करूंगी, जिससे आपको परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हो। जैसा कि मैंने अभी कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल में झारखंड से संबंधित कई टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल में। मैं एक एक करके आप लोगों से यहाँ चर्चा करना चाहूंगी कि कौन कौन से वीडियोस मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए गए हैं। फर्स्ट इसमें है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था इन झारखंड, झारखंड फोक टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये 2 पार्ट्स में है। फोक सॉन्ग्स ऑफ झारखंड, ये भी 2 पार्ट्स में वीडियोस अपलोड किए गए हैं। रिवर्स ऑफ झारखंड, ये भी पार्ट 1 और पार्ट 2 2 वीडियोस हैं इससे संबंधित। झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल 2021, इससे संबंधित भी मैंने वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो झारखंड बजट है 2021, इससे संबंधित झारखंड फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन झारखंड, ये भी 2 पार्ट्स में वीडियोस अपलोड किए गए हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट इन झारखंड, इसे भी मैंने 2 पार्ट्स में अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो जो है अपलोड किया है। फोक डांस ऑफ झारखंड, कोल रिवोल्ट इन झारखंड, इसके कारण और परिणाम, ये भी 2 पार्ट्स में मेरे द्वारा अपलोड किए गए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। नन कोऑपरेशन मूवमेंट इन झारखंड, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, यूनियन बजट 21-22, करंट अफेयर्स जनवरी 2021, मुंडा शासन व्यवस्था, जेपीएससी 2021 एडवर्टीजमेंट टू बी अनाउंस सून, ये सभी से संबंधित वीडियोस मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। और अन्य जो वीडियोस हैं जो रिलेटेड हैं, जो आपको एग्जाम की तैयारी में मदद करेंगे, उसमें करंट अफेयर्स 2020 एट अ ग्लांस, करंट अफेयर्स 2020 एट अ ग्लांस, ये जो है इंक्लूडिंग 1000 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये 2 पार्ट्स में है। उम्मीद करती हूँ ये दोनों ही वीडियो जो है वो करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको कवर अप क्योंकि इसमें किया गया है, ये आपके एग्जाम्स की तैयारी में मदद करेंगे। रामगढ़ कांग्रेस जो झारखंड में हुआ था, इससे संबंधित भी 2 वीडियोस मेरे द्वारा अपलोड किया गया है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, इस टॉपिक पे भी 2 वीडियोस जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड किया है। और मुंडा जनजाति जो इनका रिलीजियस स्ट्रक्चर है एंड कल्चर, इससे संबंधित भी 2 वीडियोस जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए गए हैं। मुंडा ट्राइब का जो ओरिजिनल सोशल स्ट्रक्चर है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में होते हैं, और इससे संबंधित भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में है। मुगल डायनेस्टी, अगर इससे संबंधित आप तैयारी करना चाहें और इसका क्विक रिवीजन करना चाहें तो इससे संबंधित, और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो क्विक रिवीजन वीडियो, ये भी मेरे द्वारा मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड किया गया है। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुआ है इंडिया में उससे संबंधित और इसका जो इतिहास रहा है इसकी तैयारी करना चाहें तो इससे रिलेटेड भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड किया गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जेपीएससी के एग्जाम के साथ साथ बीपीएससी के एग्जाम्स में भी अपीयर होते हैं, उनके लिए भी मैंने बीपीएससी के पीटी एग्जाम से संबंधित वीडियो जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। साथ ही साथ अन्य जो वीडियोज हैं जो आपको मदद करेंगे आपकी तैयारी में एग्जाम्स के, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी जरूरी है या नेट, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा, जेपी मूवमेंट पार्ट 1 पार्ट 2,
यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स के गाइडलाइंस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो जेपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के साथ साथ नेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी जो है, उनकी मदद के लिए भी मैंने जो है ये प्रयास किया है और इससे संबंधित भी 2 वीडियोस जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड किया गया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट जो है, और सेट के द्वारा जो है, जो एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस की जो परीक्षा एक साथ लेने की जो योजना है, उससे संबंधित भी जो है वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगी 3 वीडियो से संबंधित। ग्लोबल लेक्चर सीरीज मैंने कंडक्ट करवाया था 29, 30 और 31 जुलाई को। इसमें चर्चा की गई थी कि जो कोरोना वायरस का जो ये काल रहा था, उसने किस प्रकार से सभी क्षेत्रों में सभी लोगों को प्रभावित करने का कार्य किया है, और इससे संबंधित, क्योंकि इस वर्ष के जितने भी परीक्षाएं होंगी कंपटीशन के, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। यदि आप इन तीनों वीडियोस को सुनते हैं तो मैं उम्मीद करती हूं कि जो इस एरिया से क्वेश्चन होंगे, आपको इसकी तैयारी में ये तीनों ही वीडियोस मदद पहुंचाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 के समय में जो है, इसका इम्पैक्ट महिलाओं पर भी पड़ा था, और इसी से संबंधित भी मैंने एक इंटरनेशनल वेबिनार कंडक्ट किया था, जिसका विषय था पैराडाइम शिफ्ट इन जेंडर इक्वालिटी। इसमें चर्चा की गई थी विस्तार पूर्वक स्पीकर्स के द्वारा कि जो कोविड-19 है, उसने किस प्रकार से महिलाओं को प्रभावित किया है, और क्योंकि एग्जाम में कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, या वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है आपको इस एरिया की तैयारी में मदद करेंगे। साथ ही साथ जो झारखंड के अन्य जो टॉपिक्स है, जिसके विषय में जो मैंने वीडियोस अपलोड किया है, इसमें संथाल रिवोल्ट के कारण और परिणाम, साथ ही साथ ताना भगत के जो मूवमेंट के कारण और परिणाम रहे थे, और बिरसा मूवमेंट जो आंदोलन हुआ था और इसमें क्या भूमिका रही थी बिरसा मुंडा की, इससे रिलेटेड भी 2 वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। अब मैं आती हूँ जो है कि आपको किस प्रकार से जो छूट मिला है झारखंड लोक सेवा आयोग में, उसके विषय में विस्तार पूर्वक आगे आप लोगों से बात करूंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों के लिए झारखंड मंत्री परिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए उम्र सीमा में 4 वर्ष 7 महीने की छूट दी जा रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विगत वर्षों में लगातार परीक्षाओं का आयोजन नहीं करवाया जा सका है, जिसके कारण काफी अधिक संख्या में झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी में लगे छात्र उम्र सीमा के अधिकतम दायरे से बाहर हो गए थे। अब इनके लिए एक स्वर्णिम अवसर उपलब्ध हुआ है। झारखंड मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में अब झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में अधिकतम एवं न्यूनतम उम्र की गणना के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जहां अधिकतम उम्र की सीमा के लिए 1 अगस्त 2016 की तिथि तय की गई है, वहीं न्यूनतम उम्र की गणना के लिए 1 मार्च 2021 की तिथि निर्धारित की गई है, जिससे कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा का आयोजन नहीं करने के कारण जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो गए थे, वह फिर से एक अवसर के रूप में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके आलोक में अब क्वालिफाइंग मार्क्स को तब तक नीचे लाया जाएगा जब तक कि उपलब्ध पदों की संख्या का 15 गुना उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल नहीं हो जाए। इस प्रकार अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त रह जा रहे पदों की समस्या खत्म हो जाएगी। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि एक मौका मिला है छात्रों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई निर्धारित सीमा तय नहीं है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आपने परीक्षा की सम्मिलित होने की न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर ली हो, तो इसलिए आप इस परीक्षा में अवश्य सम्मिलित हों। यहाँ पे मैं वर्तमान में झारखंड लोक सेवा आयोग की उम्र सीमा का वर्णन भी करना चाहूंगी, जिसमें कि सामान्य वर्ग के लिए 21 से 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 21 से 37 वर्ष, महिला वर्ग के लिए 21 से 38 वर्ष, एसटी तथा एससी उम्मीदवारों के लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष तक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष तक,
40% से अधिक विकलांग के लिए 10 वर्षों की छूट और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वर्षों की छूट की जो है हमें उल्लेख इसमें मिलता है। एक बार फिर से आप सभी को झारखंड मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में उपलब्ध कराए गए स्वर्णिम अवसर के लिए शुभकामनाएं। मेरा यह प्रयास है कि मैं झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो उपलब्ध करा सकूं। आप सभी से निवेदन है कि आप स्वयं तथा अपने मित्रों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें, जिससे कि आप सभी को मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त हो सके और आप लाभान्वित हो। इसी के साथ थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।